अब हेलो गाइस, दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, बच्चों, अब हम जो रूट 2 की थी उसी तरह की हम एक दूसरी क्या नाम है वीडियो शुरू करते हैं भैया। ये दूसरी वीडियो क्या कहती है कि भाई टाइप ऑफ टू क्या हमने पढ़ा। रूट 2, रूट 3 इरेशनल नंबर। क्या पढ़ा? इरेशनल नंबर। ये थी हमारी टाइप 1 इस क्वेश्चन के लिए। ये थी हमारी टाइप 1, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6। ठीक है। अब हम टाइप 2 पे आते हैं जो बहुत इजी है। टाइप 2 पे टू टाइप क्या कहेगी कि आपसे कहेगा 2 + रूट 3 इज प्रूव दैट इरेशनल नंबर। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दूंगा आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले। टाइप फर्स्ट को रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि टाइप फर्स्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, वे कर चुके हैं भाई। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये बताओ रूट 3 में रूट 5 ऐड करके दिखाओ आप, तो आपको सर जी तो ऐड होंगे नहीं। रूट 3 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है भैया? इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। अच्छा, ये क्या है? 4। ये क्या है आपका? रूट 3। ये क्या है? रैशनल नंबर। और ये क्या है आपका? इरेशनल नंबर। बोलो बोलो शाबाश, क्या है? इरेशनल नंबर। जब रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ही जोड़ते तो भी हमारा क्या निकल के आता है? इरेशनल नंबर। कभी कभार सम टाइम रैशनल नंबर हो जाता है, सम टाइम इरेशनल भी निकलता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जनरली हमारा यही निकल के आता है। जब इरेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो इरेशनल, रैशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल होता है। यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, एक बात और छोटी सी और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को समझने से पहले कि कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर नहीं होते भाई। ठीक है, इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं रैशनल नंबर में, अच्छा प्यारे बच्चे थोड़ा सा और समझना, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो शाबाश, स्माइल करते हुए सारे बच्चे बोलेंगे। क्या बोलेगा? रैशनल नंबर। कैसे? 3 + 4 = 7। 7/1 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन की सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो चुकी है। इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये और कई बार पेपर में 3 मार्क्स का पूछ लेता है। मुफ्त के 3 नंबर हमारे होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कैसे? वही लेट स्टेप फर्स्ट, लेट रूट 2 + रूट 3 इज रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2 + रूट 3। अब भाई क्या करो, 2 को इधर निकाल लो। क्या आ गया? P/Q -K2 = रूट 3। प्यारे बच्चों, ये तो क्या है आपका? बोलो बोलो शाबाश, रैशनल नंबर, क्योंकि P/Q रैशनल की फॉर्म में है। और ये क्या पूरा हमने 2 + रूट 3 रैशनल माना था, तो ये तो बन गया रैशनल। अच्छा बच्चों, रूट 3 क्या है भैया? इरेशनल। बोलो बोलो शाबाश, क्या है? इरेशनल। ये दोनों इक्वल होंगी कंडीशन, रैशनल बराबर इरेशनल। अरे बोल दो ना स्माइल करते हुए, लंबे वाली स्माइल आपके चिक कान पे लगने चाहिए जाके। तो रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते जी, तो इक्वल नहीं होता था। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो रूट 2 + रूट 3 इज इरेशनल। खत्म कहानी। इतना ही क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में फिनिश हो जाता है। पहले वही बात। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई, इतने स्माइल करते हैं, एकदम चेहरा इतना अच्छा लगता है कि देख के दिल खुश हो जाता है। वाह शाबाश। साफ कर दूं स्टेप फर्स्ट को? अब इसको इरेज करते हैं। ठीक। अब आज हम अब टाइप 3 पढ़ते हैं चैप्टर में, क्वेश्चन टाइप। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम इसका। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं भाई इस चैप्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेगा? LCM एंड HCF को
फैक्टर मेथड से सीखते निकालना। किससे? फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड से। अच्छा, फैक्टर मेथड आप सीख चुके हो कि भी कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, एक कोई भी कंपोजिट नंबर होती है, कोई भी कंपोजिट नंबर फंडामेंटल थ्योरम कि भाई जब उसके फैक्टर करते हैं और जो फैक्टर आते हैं तो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, क्या करते हैं? दिख रहा बोर्ड के ऊपर? साफ साफ नहीं दिख रहा? 1 मिनट के लिए वेट करो, मैं दिख नहीं रहा ना? दोबारा मैं पेन खत्म हो गया था तो मैं अब दोबारा से लिखता हूँ कि भाई हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। रेड पेन दिख रहा है? सही सही दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपोजिट जो नंबर होते हैं, जो भाज्य संख्याएं जो होती है, भाज्य जो संख्या होती है, उनके जो फैक्टर करते हैं, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। यानी जब हम इसके गुणनखंड करते हैं, यानी किसी भी भाज्य संख्या के जो गुणनखंड करते हैं और जो उनकी गुणा आएगी, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है, मल्टीप्लिकेशन जो होएगी, मल्टीप्लिकेशन यानी क्या कहना चाहता है, यानी कंपोजिट नंबर के जब फैक्टर करते हैं और फैक्टरों की जो गुणा होती है, गुणनखंड की जो गुणा होती है, वो हमेशा प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन यानी अभाज्य संख्या की गुणा के रूप में होते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक बार हिंदी में बोल के बताता हूँ कि भाई फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। कोई भी भाज्य अंक है, कोई भाज्य संख्या है, उसके जब हम फैक्टर करते हैं, उन फैक्टरों की गुणा हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में होती है। जैसे 10 लिखा, 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, जब इसके टुकड़े करेंगे 2 × 5, 2 × 5 ये फैक्टर बन गए और 2 और 5 आपके बनते हैं प्राइम नंबर। ये हम कर चुके थे। अब उसी को हम थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ में लेके आते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट भी लिखें। अच्छा चलो अब एलसीएम पे करते हैं भाई, एलसीएम। और जैसे अगर मैं कहूँ 10 और 20 का फाइंड आउट एलसीएम, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ किससे? फैक्टर मेथड से। किससे निकालना है भैया? तो फैक्टर करो 2 के। 10 के फैक्टर कितने होंगे? कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, जो आप 5th क्लास में सीखे थे। 2 पे चलिए 5, 5 पे चला 1 और 12 के क्या लिखेंगे? 2 पे चलाएंगे। 2 पे कितना? 6, 6 पे 2 3, 3 पे 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, बच्चों को बहुत सारा दिक्कत करता है ये। तो 10 किसके इक्वल हो गया आपका? 2 × 5। और आपका 12 किसके इक्वल हो गया? 2 × 2 × 3। अब जो कॉमन है ना उसको निकाल दो भाई। कॉमन का निकाल दिया 2। जो कॉमन आएंगे वो तो बन जाएगा आपका एचसीएफ। जो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो बच गए उनको साथ में मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे, यानी कॉमन निकाला 2 यानी एचसीएफ इनटू में 5 इनटू में फिर 2 × 3, 10 6 जा 60, एलसीएम हो गया 60। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो एलसीएम निकालेंगे तो आपको पहले तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी नंबर बच गए सबकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो मेरा क्या बन जाता है? एलसीएम। क्या बन जाता है? एलसीएम। समझ में आ गया? एलसीएम कैसे फैक्टर मेथड से करते हैं, करेक्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि और निकालते हैं। अब थोड़ा सा ना कुछ बच्चों को जैसे तुम्हें छोटी संख्या ली थी 10 और 12, बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे भाई मैं कहता हूँ भाई 165 का मान लो 1605 लिख दिया, इसके फैक्टर करें। बच्चों को ना मैंने यहाँ लिख दिया मान लो 8 लिख दिया, बच्चे क्या करेंगे? 4। गलत नहीं है, पर हमने ना शुरुआत यहाँ कैसे करनी है और आगे कैसे करते जाएंगे, इस तरफ हम डिवाइड कैसे करते चलाएंगे। तो आपको ना सबसे पहले देखना 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से, यानी आपकी जो प्राइम नंबर है उनसे चलते रहेंगे। स्मॉलेस्ट से चेक करेंगे, अगर 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 से, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से, 5 से, तो ये तब चलते रहते हैं। तो इनसे ही क्यों लिया? 4 से क्यों नहीं चेक करा? क्योंकि जो 4 से डिवाइड होगा तो 2 से भी डिवाइड होगा, जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम इन्हीं में चेक कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते सबसे पहले 2 से या फिर 3 से या 5 से या 7 से, 11 से, 13, 17 और
23 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ज़्यादातर हमारा इन्हीं से मिल जाएगा फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ना हो तो आप 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, ये हमारे, जैसे मान लो अब मैंने 1600 कुछ भी लिखा, मतलब 3776 लिखा, अब तो 2 से ही डिवाइड हो रहा है ऐसे, तो हम 2 से करके देख लेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेता हूँ कि वो पेपर में आता ही आता है, थोड़ा सा फैक्टर मेथड से ले लेते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की 3 और क्यू एक्स दे दिया आपका एक्स की क्यूब वाई का स्क्वायर, और ऐसे कहेगा कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दो टाइप, इसके दो तरीके बताऊंगा। तो डायरेक्ट सोल्व करना 1 मार्क्स का आ जाए, और 2 मार्क्स का तो कैसे करना। इसके एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? एक्स इंटू एक्स, और वाई टू वाई इंटू वाई इंटू वाई, और यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई। तो अब जो कॉमन आता है, जो कॉमन आएंगे भाई वो क्या कहलाएंगे? आपके एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया आपका? कॉमन निकल के आ गया। कॉमन क्या क्या निकल के आ गया? यहाँ पर एक्स निकल के आ गया, और यहाँ पर इंटू में एक्स, यहाँ पर वाई इंटू वाई, तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? एलसीएम मैंने कहा था जो कॉमन है वो तो निकालेंगे ही। कॉमन तो ये आ गया आपके एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये कॉमन निकल दिया, ये लिख लिया था, तो अब बच गया कौन? वाई और इंटू में एक्स, तो क्या बन गया? एक्स की क्यूब वाई की क्यूब। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब मैं यहाँ से आपको ना डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको याद रखना है कि देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लोअर। बट ये बड़े धोखेबाज हैं, ये अपने काम नाम से उल्टा चलता है हाईएस्ट, उत्तर देता है छोटा, है छोटा, उत्तर देता है लार्ज। अब देखो यहाँ x की पावर 3 है, y के 3, लोएस्ट कॉमन हो गया, और यहाँ पर हाईएस्ट है तो ये आपका बड़ा हो गया। समझ में आया? तो अब इसमें छोटी सी एक बात और ध्यान में रखनी है आपने कि भैया कि जो एलसीएम, देखो अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट एलसीएम निकालना। पहले हम एचसीएम, मैंने क्या कहा था? एचसीएफ नाम बड़ा दर्शन छोटे, तो इसके दर्शन छोटे हैं, यानी छोटी छोटी पावर लिख दो बस, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, छोटी पावर एलसीएम आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा एलसीएम, तो फिर एलसीएम नाम छोटे दर्शन बड़े, बड़ी पावर एक्स की 3 वाई की 3 दोनों में से, तो हमारा आंसर होगा। ये हमारा टाइम सेविंग मेथड, जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे उनमें हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एलसीएम। अच्छा एक और छोटा सा और कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ। क्या कि जैसे मैं छोटा एग्जांपल लेके चलता हूँ भाई, जैसे मैंने लिखा कि x बराबर आपका 15 और QX बराबर आपका 12। ठीक है, समझना ध्यान से। इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे वैसे? 3 इंटू 4। इसके क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा भाई एक बात और, इनका एलसीएम एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया था 3, जो 3 कॉमन है, और एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा आपका 3 तो आएगा ही आएगा, जो बच गए उनको साथ में डाल देते हैं, तो 5। तो कितना हो गया? 3 दूनी, तो आपका हो जाएगा 3 तो आ ही गया था, तो 2 दूनी 4, 4 के 12। ठीक है, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 10, 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। 10 6 का 60 आ गया आपका एलसीएम। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बार एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करना, यानी जो एचसीएफ आया है और उसकी मल्टीप्लाई करो एलसीएम के साथ, करके देखो, शाबाश। अपनी अपनी कॉपी नोटबुक साथ में लेके बैठा करो। ठीक है, जब भी आप यूट्यूब से वीडियो देखो तो अपनी नोटबुक में छोटे छोटे स्टेप नोट करते रहो, ताकि बोर नहीं होगे ऑनलाइन वीडियो देखते हुए। तो अब आपने देखा एलसीएम कितना था? 3, एचसीएफ कितना था? 60। इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई? 180। अच्छा शाबाश। तो एलसीएम और एचसीएफ की, अच्छा 2 नंबर कौन से थे हमारे? 15 और 12। इनकी और मल्टीप्लाई करना, 12 पंजे 60, 6 ऐसे, 12 कम 12 और 6 80, 180। तो मेरे पास क्या बन गया? जब 2 एलसीएम निकाला तो इसका तो 2 नंबरों का एलसीएम, यानी फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ मैं इसको क्या मान लेता हूँ? फर्स्ट नंबर। इसको क्या मान लेता हूँ मैं? सेकंड नंबर। तो मेरे पास क्या हुआ? फर्स्ट नंबर इंटू मैं सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल बन जाएगा। एक फार्मूला तैयार होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में कैसे है? यानी फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ से कल की वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपका दिन अच्छा हो, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपकी मेहनत सफल हो। तो प्यारे बच्चों नमस्कार।